की है ना। इस तरह के रेयर सेक्रेड ब्लड एलियन की कीमत बहुत ज्यादा होगी, और अगर कहीं हमें इसकी डेविल सोल हासिल हो गई तब तो हम माला माल हो सकते हैं। विशाल बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव था और वो उसी पॉजिटिविटी को डॉलर में लाना चाहता था। ठीक है, अब अगर तुम ऐसा कहते हो तो हम एक ट्राई तो कर ही लेते हैं, पर उससे पहले चलो हम प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। आई एम सॉरी, पर तुमने जो प्रपोजल दिया है वो यहाँ नहीं चलेगा। डॉलर यानी कि वीर विशाल से कहता है। तो ठीक है, तुम ही बता दो फिर प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करना है। डॉलर की तरफ देखता हुआ विशाल बहुत ही ध्यान से कहता है, क्योंकि तुमने मुझे इस सीक्रेट ब्लड एलियन की इंफॉर्मेशन दी है, इसलिए तुम इस शिकार से हुए प्रॉफिट का 20% ले सकते हो। बाकी का बचा हुआ 80% इस शिकार में हुए हमारे कंट्रीब्यूशन के हिसाब से डिवाइड होगा। तो क्या कहते हो, मंजूर है तुम्हें? कुछ देर तक सोचने के बाद डॉलर विशाल को सजेस्ट करता है, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉलर की बातों पर गौर करने के बाद विशाल भी उसकी टर्म्स और कंडीशंस पर अग्री हो जाता है। कम से कम इस तरह से उसे प्रॉफिट का 20% तो मिलेगा, वरना बाकी बड़े बड़े गैंग्स तो शायद उसे बस प्रॉफिट का 10% ही देते। इसके अलावा जैसा कि डॉलर ने कहा, अगर वो इस शिकार में अपना कोई कंट्रीब्यूशन देता है तो उसे इस 20% से भी ज्यादा मिल सकता है। वैसे भी विशाल का इरादा यही था कि वो डॉलर के साथ इस शिकार में अपने भी एफर्ट रखे, क्योंकि इस तरह से अगर उसे आखिरी अटैक करने का मौका मिला तो क्या पता उसे एक सीक्रेट ब्लड डेविल सोल भी मिल जाए। यही वजह थी कि विशाल को डॉलर की शर्तों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉफिट को डिवाइड करने के डिस्कशंस को खत्म करने के बाद वो लोग छुपते हुए उस सीक्रेट ब्लड एलियन की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो इस समय घास में छुपा हुआ था। वीर ने सोच रखा था कि चाहे वो सीक्रेट ब्लड एलियन कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन जब तक वो उड़ नहीं सकता तब तक वो ह्यूमनाइट सीक्रेट ब्लड एलियन उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा रिस्की नहीं होगा। पर जैसे ही वो लोग उस सीक्रेट ब्लड एलियन से 500 फीट की दूरी पर रह गए थे, अचानक से ही उस सीक्रेट ब्लड एलियन को कुछ महसूस होता है और वो वीर और विशाल के डायरेक्शन में देखने लगता है। जैसे ही वो सीक्रेट ब्लड एलियन उन दोनों को देखता है, वीर को सीक्रेट ब्लड एलियन के हेलमेट के पीछे उसकी लाल लाल आंखें साफ नजर आ जाती हैं। उन लाल आंखों की लाली ऐसी थी जैसे कि नरक में आग जल रही हो। इससे पहले कि वीर और विशाल रिएक्ट कर पाते, वो सीक्रेट ब्लड एलियन तुरंत ही अपने काले रंग के यूनिकॉर्न घोड़े को उन दोनों की तरफ तेजी से बढ़ने का ऑर्डर दे देता है और उन दोनों पर अटैक करने के लिए अपना काले रंग का भाला ऊपर उठाता है। ध्यान से, ये सीक्रेट ब्लड एलियन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। वीर तुरंत ही अपने दोनों हाथों से अपनी डायमंड तलवार पकड़ लेता है और अपनी जेड स्किन को भी मैक्सिमम लेवल पर इस्तेमाल करता है। उस सीक्रेट ब्लड एलियन के काले रंग के यूनिकॉर्न घोड़े की स्पीड बहुत ज्यादा थी, साथ ही साथ वो पानी के ऊपर तैर भी सकता था और किसी भी कीमत पर उसमें डूबता नहीं। और यही वजह थी कि ऑलमोस्ट तुरंत ही वो सीक्रेट ब्लड एलियन वीर से बस 1 दर्जन फीट की दूरी पर था और अपनी तेज स्पीड का फायदा उठाकर वो ह्यूमनाइट सीक्रेट ब्लड एलियन वीर के सीने में मारकर जैसे चीरने के लिए तेजी से अपना भाला वीर की तरफ फेंक देता है। इससे पहले कि उस ह्यूमनाइट सीक्रेट ब्लड एलियन का भाला वीर के सीने को चीरने के लिए उसे लग पाता, वीर तुरंत ही ब्लेड स्टॉर्म का इस्तेमाल करते हुए अपनी डायमंड तलवार से उस एलियन पर अटैक कर देता है। वीर के ऐसा करते ही उस सीक्रेट ब्लड एलियन का भाला और वीर की तलवार एलियन की कमाल की स्ट्रेंथ की वजह से वीर अपनी तलवार अपने हाथ में लिए हुए दूर जा गिरता है। टाइटन ग्रह पर मौजूद सभी इंसानों में वीर की गिनती टॉप में होती थी, लेकिन इसके बावजूद वीर उस सीक्रेट ब्लड एलियन के वार को ब्लॉक नहीं कर पाया। ये बात खुद वीर के लिए भी बहुत हैरानी वाली थी। हवा में कुछ फीट ऊपर उड़ने के बाद वीर कुछ देर तक काई वाले पानी में रोल करता है और फाइनली खुद को रोकने में कामयाब हो जाता है। इस तरफ विशाल, जो उस सीक्रेट ब्लड एलियन के यूनिकॉर्न घोड़े पर छुपकर अटैक करने की तैयारी में था, वो ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे डॉलर की स्ट्रेंथ के बारे में अच्छे से पता था, लेकिन अब डॉलर को भी इस तरह से उड़ते हुए, दूर जाते हुए, गिरते हुए देखकर विशाल के भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर इससे पहले कि विशाल कुछ और सोच पाता, वो सीक्रेट ब्लड एलियन मुड़कर विशाल की तरफ देखता है
और फिर उस सेक्रेड ब्लड एलियन को मुड़कर अपनी तरफ आता हुआ देखकर विशाल तेजी से वहां से भागना शुरू कर देता है। भाई चलो भाग चले यहां से। करने या झाड़ने दोनों लेता है। इससे पहले कि वो सेक्रेड ब्लड एलियन वीर पर दोबारा वार कर पाता, एक बार फिर से वीर की डायमंड तलवार तेज आवाज और चिंगारियों के साथ उस ह्यूमनाइड सेक्रेड ब्लड एलियन के भाले से टकराती है और उस खतरनाक सेक्रेड ब्लड एलियन की रूप बदलने वाली डेविल सोल इस्तेमाल करने के बावजूद खुद को संभालने के लिए वीर को कुछ कदम पीछे की तरफ लेने पड़ते हैं और इस तरह से नीचे जमीन पर दो खतरनाक शैतानों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। और ऊपर आसमान से ये सब कुछ देख रहे विशाल की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह जाती हैं। उसे ये तो पता था कि वो सेक्रेड ब्लड एलियन स्ट्रांग है, पर इतना ज्यादा स्ट्रांग कि खुद डॉलर के लिए उसका सामना कर पाना मुश्किल हो रहा है, ये विशाल को नहीं पता था। इनफैक्ट उसने तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। देवाश्रम में डॉलर कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक सेलिब्रिटी है, जिसने अभी कुछ समय पहले ही ग्रैंड मास्टर को चकमा देकर अकेले ही मिस्ट्री आइलैंड पर मौजूद उस सेक्रेड ब्लड एलियन को मार गिराया था। ऐसे स्ट्रांग इंसान का उस ह्यूमनाइड सेक्रेड ब्लड एलियन को मारना तो दूर, जरा सी भी चोट तक ना पहुंचा पाना विशाल की इमेजिनेशन से भी परे था। पर सिर्फ विशाल ही अकेला वो इंसान नहीं था जो इस समय शॉक्ड था। खुद वीर भी बहुत ज्यादा शॉक्ड था। उसने जितना सोचा था ये सेक्रेड ब्लड एलियन उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। इनफैक्ट ये सेक्रेड ब्लड एलियन मिस्ट्री आइलैंड पर मौजूद उस होली एंजल से किसी भी एंगल में कमजोर नहीं था। यहां तक कि उसकी हथियार इस्तेमाल करने की स्किल्स भी इतनी ज्यादा कमाल की थी कि उसके आगे वीर की ब्लेड स्टॉर्म भी कमजोर पड़ चुकी थी। हालांकि ये पहला ऐसा सेक्रेड ब्लड एलियन नहीं था जो कि इतना ज्यादा स्ट्रांग था। इससे पहले भी वीर का सामना उस चालाक फॉक्स किंग और काले रंग के पंखों वाले एलियन के किंग और साथ ही साथ उस होली एंजल से भी हो चुका है, और सब के सब बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। शायद इस सेक्रेड ब्लड एलियन के जितने ही पावरफुल, पर फिर भी इस ह्यूमनाइड सेक्रेड ब्लड एलियन के भाला चलाने की स्किल्स को देखकर वीर हैरान हो गया था। उसे पूरा विश्वास था कि टाइटन ग्रह पर ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो इस एलियन के भाला चलाने की स्किल्स को मैच कर पाएंगे, और शायद वीर खुद अभी उन लोगों की कैटेगरी में नहीं आता है। भाई कोई फायदा नहीं है, हम इस सेक्रेड ब्लड एलियन से नहीं जीत सकते, चलो यहां से। आसमान में मौजूद विशाल चिल्लाकर वीर यानी कि डॉलर से कहता है। हालांकि विशाल की बात वीर को काफी हद तक सही लगती है, पर फिर भी इस समय वो विशाल की बातों को इग्नोर कर देता है। भले ही वो इस सेक्रेड ब्लड एलियन के मुकाबले कमजोर हो, पर फिर भी वीर पीछे हटना नहीं चाहता था। वीर जानता था कि उसके लिए इस सेक्रेड ब्लड एलियन को एक झटके में मारना आसान नहीं होगा, और इसीलिए वो उस सेक्रेड ब्लड एलियन से लड़कर ये टेस्ट कर रहा था कि आखिर उस सेक्रेड ब्लड एलियन की वीकनेस क्या है, ताकि उसी वीकनेस का इस्तेमाल करके वीर उस सेक्रेड ब्लड एलियन को खत्म कर सके। लेकिन बहुत जल्द वीर उस सेक्रेड ब्लड एलियन की अजीब सी भाला चलाने की स्किल्स को देखकर उससे अट्रैक्ट हो चुका था। हालांकि देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एलियन अपने भाले से बस वीर जैसे जैसे उसकी इन स्किल्स को देख रहा था, वैसे वैसे उसे ये रियलाइज हो रहा था कि वो सेक्रेड ब्लड एलियन अपने भाले से मारने या झाड़ने दोनों में ही बहुत स्ट्रांग स्पिनिंग फोर्स का इस्तेमाल कर रहा था। जब वो एलियन अपने भाले से वीर को मारने के लिए आगे बढ़ता था, तब उसकी स्पिनिंग फोर्स उस भाले को ड्रिल में बदल देती थी, जो लगभग किसी भी चीज में, फिर चाहे वो कितनी ही स्ट्रांग क्यों ना हो, उसमें छेद कर सकती थी। और जब वो सेक्रेड ब्लड एलियन उस भाले को झाड़ने के लिए इस्तेमाल करता था, तब वो भाला किसी परफेक्ट शील्ड की तरह हो जाता था, जिससे टकराने वाली हर चीज दूर जाकर गिरती है। यही वजह थी कि जितनी बार भी वीर की डायमंड तलवार उस भाले से टकरा रही थी, वीर हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर गिर रहा था। अब तो वीर हर हाल में उस सेक्रेड ब्लड एलियन को खत्म करना चाहता था, पर सवाल तो ये था कि कैसे, आखिर कैसे पॉसिबल होगा ये। जानने के लिए सुनते रहिए शूरवीर।